आपने सुना ही होगा कि तमिलनाडु का केस जो लड़के ने 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया और उसका नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ 2 बार में, तो उसने क्या किया कि सुसाइड अटेम्प्ट। 12 अगस्त की घटना है और बच्चे का नाम क्या था, जगदीश्वरन करके बच्चे का नाम। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद उसके पिता ने भी क्या कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट। तो ये मतलब काफ़ी है ना, एक ऐसी घटना सामने निकल के आई आई है कि मतलब सोच कर भी मतलब बहुत डर लगता है। तो क्या बच्चा हार मान गया 2 बार के नीट एग्जाम देने के बाद? क्या डॉक्टर नहीं बन पाया तो जीवन कर ही नहीं पाएगा? सबसे बड़ी बात होती है कि जो बच्चे सच में नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि बस सब कुछ यही है, के बाद कुछ नहीं है। क्या उसके बाद जीवन नहीं रहता है? क्या उसके बाद कोई और फील्ड नहीं रहती है? हजारों फील्ड है काम करने। हाँ, जैसे आप देखते हैं फिर है ना, थोड़ा सा वहाँ पे वायलेंस क्रिएट हुआ और सब लोग उसका विरोध करने लगे, बैन करो, नीट को बैन करो ना। सबसे बड़ी बात आज की डेट में समझना ये है कि जब भी बच्चे नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसकी कुछ लिमिटेड सीटें हैं, ठीक है? और वही बच्चे सिर्फ और सिर्फ एडमिशन ले पाएंगे जो सच में सही तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है? सबका एडमिशन होगा ही नहीं। जितने बच्चे क्या कोचिंग में एडमिशन लेते, क्या सबका एडमिशन हो जाता है? नहीं होगा। तो नीट को यदि आप पहला पॉइंट मान रहे हो, तो दूसरा पॉइंट ये भी सोच के चलिए ना, पेरेंट्स भी सोचे ना इस बात को। यहाँ अगर बच्चे का नीट क्लियर नहीं होगा तो ये बच्चा ये कर लेगा, बच्चा ऐसे कर लेगा। और बच्चे को भी पता होना चाहिए ना कि अगर नीट नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, हम ये कर लेंगे। क्या लगता है, नीट नहीं क्लियर होगा तो आप जीवन में कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे? नीट नहीं क्लियर हुआ तो क्या जीवन में कोई कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? तो बच्चे, ये जो आपकी 2 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का एग्जाम होता है, ठीक है? एक दिन का एग्जाम होता है नीट का। क्या आपने पूरा अपना जीवन सिर्फ एक दिन में ही तौल दिया कि अगर उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने ऐसा कदम उठा लिया? आज कोटा के अंदर आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में, ठीक है, लाखों की संख्या में बच्चे जाते हैं नीट और जेई की प्रिपरेशन करने, ठीक है? याद रखना कि जितने बच्चे गए हैं उन सबका एडमिशन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है, ठीक है? इसलिए अपने पास ऑप्शंस रखो कि हाँ, अगर ये नहीं होगा तो यहां से हो जाएगा, ठीक है? भूखे नहीं मरोगे बच्चे। अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या हुआ, ठीक है? बहुत ऐसी फील्ड हैं जहां पर आप काम करेंगे और अच्छे पैसे कमा लेंगे, ठीक है? तो ऐसी घटनाएं हमको आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और जब रही बात बच्चों से बात करने की ना, तो सबसे बड़ी बात होती है जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स पेरेंट्स इतना प्रेशराइज कर देते हैं अपने बच्चों को, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बस यही करना और कुछ करना ही नहीं। हाथ जोड़ता हूं ऐसे पेरेंट्स को, ठीक है? बच्चों के साथ इतना ज्यादा मतलब वैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। सच में बहुत मेहनत है। और मेहनत के साथ ये कि सबका सिलेक्शन होगा भी नहीं, कितना भी मेहनत कर लो सबका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को मान लीजिए, ठीक है? और ये भी देख लीजिए कि हमारे पास और भी फील्ड हैं, और भी फील्ड से हम पैसे कमा सकते हैं। इस घटना को देख करके पूरा मतलब पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, सब लोग परेशान हैं। और आप जानते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और अगर आप इन घटनाओं पर देखेंगे तो कोटा के अंदर अभी तक लगभग 32 सुसाइड अटेम्प्ट हो चुके हैं, है ना? अभी तक का ये गूगल का डाटा है। तो ऐसे सुसाइड्स मतलब बच्चे क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे मेंटली परेशान रहते हैं, है ना? तो थोड़ा सा तमीज से बात करनी होगी उनसे, थोड़ा सा फ्रेंडशिप पेरेंट्स को अच्छे से करना होगा, अच्छे से दोस्ती करनी होगी ताकि वो बच्चा हर चीजें आपसे शेयर करे।
बाकी बच्चे अपना जीवन कभी भी एक दिन में मत तौल देना कि उस एक दिन के एग्जाम में तुमने अपने पूरे जीवन को तौल दिया। ठीक है, कभी नहीं। धन्यवाद।